हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर कुछ दिनों की मेहनत से आपकी जिंदगी बन सकती है, आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है वो सारी चीजें खत्म हो सकती हैं, तो मेहनत क्यों ना की जाए। बस कुछ दिनों की बात है। इससे क्या होता है ना कि जब हम किसी चीज की प्राप्ति करना चाहते हैं, जैसे बड़े बड़े साधु संत होते हैं ना, जब परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो समाधि ले लेते हैं, वो कहीं चले जाते हैं तपस्या करने दूर। तो समझिए कि ये आपकी तपस्या का समय है। अभी आपको सबको छोड़ के सबको छोड़ के अपने आप को कहीं बंद करके पढ़ने की जरूरत है। अभी देखिए, अभी अपने आप को बंद करने की जब मैं बात करूंगी ना, तो आपके दिमाग में आएगा कि मेरे घर में तो ऐसा कोई जगह नहीं है। मतलब देखिए ना, क्या है ना कि अगर नहीं करना रहता है ना, तो बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। मेरे घर में तो कोई कमरे ही नहीं है, मुझे कहीं अकेले जगह ही नहीं मिलता है, बहुत सारी चीजें। एपीजे अब्दुल कलाम जी जो थे ना, वो सड़क पर बैठ के, जो रोड की लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट होती है, उसके नीचे पढ़ते थे। अब उसके सोचिए कि उनको कैसी जगह मिलती थी। वहां पे आने जाने वाले लोगों की भीड़ भाड़ रहती होगी। आपको भी पता है कि जब स्ट्रीट लाइट जलती है तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऊपर से तमाम चीजें गिरती हैं। खुले आसमान में पढ़ना कितना मतलब वो डिस्टर्बिंग रहता होगा। लेकिन उन्होंने किया ऐसा, अखबार बेचते थे और अपने जीवन का यापन का अपनी फीस भरते थे। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ये आप नहीं कह सकते कि मेरे साथ ये चीजें नहीं है तो मैं कैसे करूं। करने वाले किसी भी सिचुएशन में करते हैं। और दूसरी चीज मैंने ये कहा ना कि सबको छोड़ के पढ़िए। अब सबको छोड़ने की बात फिर आपके दिमाग में आएगा कि नहीं छोड़ सकते, ससुराल में है तो अब मेरा परिवार है, तो ये है तो वो है, बहुत सारी चीजें। मतलब मुझसे जैसे सामने से भी कुछ लोग बातें करते हैं ना, जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में बातें होती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि मतलब अगर मैं कहूँ कि आपको करना चाहिए, अपने लिए समय निकालना चाहिए, तो उसका तर्क रहता है कि नहीं हो पाता है, बच्चे हैं, परिवार है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। लेकिन फिर मैं कहूंगी कि जिसको करना रहता है वो उसी में कर लेता है। अब छोड़ने की बात मैं कह रही हूँ ना, फिजिकली आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है किसी को। मेंटली छोड़ना सीखिए, किसी को भी ना मेंटली दूरी बनाइए, और तब जाके अपने आप पे आप काम कर पाएंगे। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई थोड़ी सी मोटिवेशन की कि आप अपने आप को प्रिपेयर कैसे करेंगे कि हमें तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, क्योंकि बहुत ही जरूरी है अपने आप को मोटिवेट रखना। दूसरी चीज ये कि सोचना जो है ना, हमेशा बड़ा ही सोचिए, हाई लेवल का सोचिए। कभी भी ये मत सोचिए ना कि मैं बॉर्डर पे रहूं या मेरा किसी तरह से हो जाए। हमेशा ये सोचिएगा कि 100 है तो उसमें 99 लाना है, या 100 ही लाना है, 97 मतलब मुझे 97, 98, 99, 100 इसी के बीच में मुझे रहना है। अगर इतना करेंगे तो 90 तक पहुंचेंगे, क्योंकि जितना हम सोचते हैं उससे थोड़ा सा कम ही होता है। लेकिन अगर आप बहुत हाई लेवल का सोचेंगे तो आप तब भी टॉप पे रहेंगे। तो इसीलिए हमेशा हाई लेवल का सोचिए, क्योंकि सोचने का कुछ लगता नहीं है, बस वो आपके सोच पे डिपेंड करती है। हमेशा अच्छा सोचिए, पढ़ने से पहले कभी भी ये मत सोचिए। देखिए, जो चीजें मैं बता रही हूँ, बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ये बस ऐसी ही बात है। ये सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकली की है। पढ़ने से पहले हमेशा अपने दिमाग को एक कहते हैं ना कि इंडिकेशन दीजिए। जैसे आप अपने कंप्यूटर को एक इंडिकेशन देते हैं, कोई एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो उसी के हिसाब से काम करता है। कमांड देते हैं तो उसी के हिसाब से काम करता है। तो अपने आप को भी कमांड देना है आपको। ये माइंड हमारा पूरा कंप्यूटर ही है, समझिए। उससे भी बहुत बड़ा वाला, मतलब ऐसी चीज भगवान ने दी है ना कि जिसका मतलब लाभ ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि कैसे क्या करें। तो कंप्यूटर का जब नॉलेज नहीं होता है तो हम उसके लिए कोर्स करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको कैसे अपने माइंड का कोर्स कैसे करेंगे, कैसे अपने माइंड को सब, फिलहाल यही बात है कि दूसरों के अनुभव से सीखिए। जैसे कि मेरा कुछ अनुभव है, मैं आप लोगों को टिप्स देती हूँ, बताती हूँ। बाकी लोग भी, बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, आप जानते हैं, अच्छे अच्छे टीचर जो लोग हैं, जो लोग स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं, वो लोग भी आपको हमेशा अच्छी ही बातें बताएंगे, स्ट्रगल करने के लिए सिखाएंगे, मेहनत करने के लिए सिखाएंगे। वो लोग भी अपने अनुभव के आधार पर बोलते हैं। तो देखिए, क्या होता है ना कि सभी लोग अब ये बोलते हैं कि अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। लेकिन बात यह है कि अब ये समय नहीं है कि आप गलती करें फिर उसको सुधारें, बल्कि आपको स्मार्ट तरीके से काम करना चाहिए कि दूसरा जो गलती किया है और उससे जो सीखा वो हमें बता रहा है, तो अब हमें उसके अनुसार अपना ट्रिक लगाना चाहिए। उसके बावजूद भी आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए कि हम किस हिसाब से और बेहतर कर सकते हैं। अगला बता रहा है इस तरह, तो हम और बेहतर किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि बैठे बैठे सब कुछ हो जाए, कोई चमत्कार हो जाएगा, भगवान जी हमारी मदद कर देंगे, कहीं हम मन्नत मान देंगे, कहीं ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये चीजें कहीं भी काम नहीं आती हैं जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बस कर्म का सिद्धांत चलता है, कलयुग में कर्म का सिद्धांत चलता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपके सामने उसका रिजल्ट आएगा। तो वही चीज है। और देखिए, एक चीज और, मैं जैसे पढ़ाई की बात मैं करूँ, हमेशा आप लोगों को मैं टिप्स देती हूँ कि कैसे अपनी चीजों को आप आसान कर सकते हैं। याद नहीं होती ये चीजें, बहुत ज्यादा दिक्कत आपको आती होगी सन याद करने में, रचनाओं को याद करने में, और भी बहुत सारी चीजें जैसे पंक्तियां होती हैं याद करने में, लाइन्स होती है वो ना, वो लाइन जो कहते हैं कि पूछता है कि किसकी है, जैसे गद्य का भी पूछता है, पद्य का भी पूछता है। अब आपको दिक्कत होती है, कंफ्यूज होते हैं कि किसका है। देखिए, सीधी सी बात है ना कि लिखना शुरू करिए, है ना। लिख लिख के आप, अगर आप कोई चीज को पहले तो
ध्यान से पढ़िए, ठीक है। उसमें से वर्ड को पकड़िए, शब्दों को पकड़िए। जैसे कोई पंक्ति है ना, तो उसमें से कोई एक शब्द ऐसा पकड़िए और रिलेट कर दीजिए किससे, उस लेखक से या उस कवि से, ठीक है। रिलेट कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए, उस शब्द से उस लेखक या कवि को जोड़ दीजिए, ताकि जब आपके सामने वो ऑप्शन आएगा तो आपको तुरंत उस संबंधित, उससे आपको याद आ जाएगा, तुरंत वो दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा ये पंक्ति इनकी है, ठीक है। इस तरह से ये तो ट्रिक पहला है, हमेशा मैं ऐसे ही करती थी कि लिंक, एक दूसरे से लिंक कर करके मैं पढ़ती थी। ये हो गया। दूसरी चीज, इतना करने के बाद आप जो है ना, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, पेंसिल लेकर बैठा करिए, हमेशा लिखिए चीजों को मेमोराइज करने के लिए। जैसे आप एक बार लिख लिए ना, तो वो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगी चीजें। उसके बाद क्या है ना कि आपको पढ़ाना, जैसे क्या है ना कि हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो चीजें पूरी किताब हम लोग को 10th की कहिए, फर्स्ट ईयर इंटर जो भी कहिए, 9th की कहिए, तो इसलिए हम लोग को पता है कि क्या है उसमें, किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा क्यों हो गया? मात्र पढ़ाते पढ़ाते हो गया ऐसा। तो आपको भी क्या है ना कि मतलब जो चीजें आपने पढ़ी, ठीक है, उसको बोलना है आपको किसी के सामने। ऐसा सोचिए, इमेजिन करिए ना कि किसी को हम समझा रहे हैं। अब आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि किसको समझाएं, कोई भी तो नहीं है, कोई आपकी बातें सुनेगा? आपका सिलेबस अलग है, कोई क्यों इंटरेस्ट रखेगा? कुछ नहीं। पेड़ पौधे हैं आपके घर में, आप मान लीजिए, देखिए करना बहुत ही जरूरी है। इमेजिन में इतनी पावर होती है, कल्पना शक्ति में इतनी पावर होती है ना कि मैं क्या बताऊं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी कल्पना के दम पे। कल्पना आपको गिरा भी सकती है, कल्पना आपको उठा भी सकती है। एक आदमी होता है ना जो हमेशा ख्वाब देखता रहता है, कल्पना करता रहता है, तो बस वो सोचता है, करता कुछ नहीं है, तो वो गया काम से। लेकिन एक जो है ना, वो सोचता है, उस पर करता भी है, वही आदमी आगे बढ़ता है। आप पेड़ पौधे आपके घर में है, पेड़ पौधों के सामने खड़े हो जाइए, समझिए कि वो स्टूडेंट है, बच्चे हैं। अब आपने जो भी पढ़ा आप उसको बोलिए। इससे क्या होगा ना कि जैसे आप थोड़ा किनारे हट जाइए जहाँ पे कोई ना हो, है ना। इससे क्या होगा ना कि जैसे आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि पढ़ते समय ब्रेक लीजिए बीच बीच में, 10 मिनट का, 15 मिनट का, या 1 घंटे अपने लिए समय दीजिए। अब उस 1 घंटे में ऐसा नहीं कि घूम के फिर हम किसी मूवी के बारे में सोचने लगे, मतलब लीक से एकदम हट जाए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप एकदम दूसरे ट्रैक पे चले जाए, किसी की बातें याद करने लगे, किसी और चीज में नहीं। आप ऐसे आप ब्रेक लीजिए, इससे माइंड को रिलैक्स भी होगा, रीस्टोर हो जाएंगी चीजें। और क्या होगा कि आपको एक पंथ दो काम होंगे, कि आप जैसे पेड़ पौधों को ही समझा रहे हैं कि आज मैंने ये पढ़ा तो ऐसे हुआ, उसमें वैसे हुआ, बस आपको ऐसे बोल देना है, जो आपने पढ़ा, जो आपने समझा, उसको समझा देना है। आप देखेंगे कि वो चीजें आपको याद हो गई। ये मैजिक करना शुरू करिए, मैंने किया है। पागल बनना पड़ता है, क्या करेंगे, जब जीवन को बनाना पड़ता है, पागल बनना पड़ता है। दुनिया आपको पागल कहेगी। कहते हैं ना कि बड़े बड़े लोग जब आविष्कार का, बल्ब का आविष्कार जब किया जा रहा था, हजारों बार वो असफल हुए, तो उनको पागल बोला गया कि आप पागल हैं। लेकिन जब उन्होंने आविष्कार कर दिया तो आज पूरी दुनिया उसी पर टिकी है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी चीज बनाऊंगा कि जो अंधकार को मिटाएगी, लेकिन लोगों ने कहा कि तुम पागल हो, तुम ऐसी बातें कैसे करते हो। भाई जब कोई भी चीज का आविष्कार हुआ, हवाई जहाज का आविष्कार हुआ, या मतलब आइंस्टीन की बात करें, सबको दुनिया पागल समझती थी। लेकिन जब क्या कहते हैं ना कि बाद में जब उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया, तो दुनिया उनका लोहा मानने लगी, दुनिया उनके सामने नतमस्तक हो गई, वाह वाह करने लगी। तो यही दुनिया है। फिलहाल हमें दुनिया से तो कोई मतलब है नहीं, आप लोग को अभी नहीं मतलब रखना चाहिए। फिलहाल आप अपना काम करिए, पागल बन के पढ़िए, दुनिया भाड़ में जाए, जो मन करे वो सोचे, आपको अपने से मतलब रखना चाहिए, ठीक है। और एक चीज, आप लोग जैसे मैंने उस दिन एक वीडियो डाला था कि मैं टहलती हूँ 5 किलोमीटर, तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं मॉर्निंग वॉक पे थी। तो मुझसे एक कमेंट में आया था कि दीदी क्या जब तैयारी करती थी तभी आप टहलती थी? तो मैंने हालांकि वहां पे जवाब दिया है, लेकिन आप लोग भी जान लीजिए कि जब मैं तैयारी करती थी मैं कुछ भी नहीं करती थी। मैं कुछ भी नहीं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मैं बता रही थी ना, डांस मेरा फेवरेट है, मैं उसमें डांस क्लास करती थी, कथक का मैं जाती थी क्लास करने, लेकिन मैंने वो भी छोड़ दिया अपने हर एक प्रिय चीज को। मतलब मुझे सॉन्ग सुनना बहुत ही पसंद है। मैं मेरा अब तो मेरा वही बात है कि अब मैं फ्री हूँ, अब मेरी जॉब है तो मैं फ्री हूँ, तो मेरा एक झाड़ू भी लगता है ना, तो गाने के साथ ही लगता है कि कोई एक सॉन्ग अच्छा सा लगा लो मनपसंद, और उसके साथ जब काम करो ना तो काम का पता नहीं चलता है। तो इस तरह से मेरा काम अभी भी अब होता है। लेकिन जब मैं तैयारी करती थी तो मैं सॉन्ग सुनना मतलब एकदम से कभी नहीं सुना। और सुना भी तो कौन सा सॉन्ग सुना, मोटिवेशन वाले, दंगल दंगल सुना, और कर हर मैदान फतेह सुना, अरे सुल्तान सुना, मतलब ऐसे सॉन्ग सुना जिसमें दम हो, जो मोटिवेट करता हो। या मोटिवेशन वाली लाइन की गर जुनून हो सर पे तेरे, ये अमिताभ अमिताभ जी का बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन वाले हैं। तो तू चल, तू किसका, ऐसा कुछ करके है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं वो समय ये सारे मोटिवेशन वाली सुनती थी, इसके अलावा कोई फिल्मी सॉन्ग नहीं सुनती थी, ना टहलती थी ना कुछ करती थी। हाँ, वर्क तो रहता था, एक्सरसाइज समझिए, हाथ पैर तो चलता रहता था भाई। मैं जॉब भी करती थी, प्राइवेट जॉब करती थी, तो वहां पे तो दिन भर खड़े रहिए, या फिर उस समय कोरोना का भी टाइम था तो बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता था। बहुत ज्यादा उस समय और डिस्टर्बेंस थी कि घर से क्लास लो, फिर बनाओ, फिर घर से भेजो, कुछ पता भी नहीं रहता था कैसे क्या चीजें होती थी।
तो वैसे ही एक्टिव रहते थे हम लोग। लेकिन ये जो प्रॉपर कहिए कि 1 घंटा निकाल के मैं सारा टाइम पढ़ाई में, अपने जॉब में, काम में, बस जरूरी चीजों में मैं देती थी। पढ़ाई से समय निकाल के काम को देती थी। हाँ, ये है कि तैयार रहती थी 4 बातें लोगों की सुनने के लिए। सुना भी मैंने कि कुछ नहीं करती है, टाइम पास करती है, दिखावा है, ये सब सुना भी मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। जब आ गया रिजल्ट तो सबका मुंह बंद। ठीक है, तो बस यही चीजें हैं, आप लोग को भी करना है। बेहया बन के पढ़िए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कहते हैं ना कि सड़क पे आप चलेंगे, 1000 कुत्ते भौंकेंगे, अगर आप रुक के जवाब देने लगेंगे, उन कुत्तों से उलझेंगे, तो आप अपनी मंजिल तक जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। आपको इग्नोर करना है, आगे बढ़ना है, या वो कुत्ता जैसे भी मानता है, कहते हैं ना बिस्किट का पैकेट फेंकिए, आगे बढ़िए, है ना। कि तो अपने हिसाब से अपना काम करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।